हेलो दोस्तों, मेरा नाम शोएब है और मेरे साथ में है अभिषेक। नमस्ते। कोरोना वायरस, कोविड 19, सोशल डिस्टेंसिंग, हाथ धोना, लॉकडाउन, ये सब कुछ ऐसी बातें हैं जो हमारा पीछा छोड़ ही नहीं रही। पिछली बार हमने कुछ पैटर्न्स देखे थे, जैसे हर 100 टेस्ट पर किस देश में कितने लोग पॉजिटिव आ रहे हैं। और आप में से कुछ को ये पसंद भी आया। पसंद आने का एक रीजन ये भी हो सकता है कि हमारे यहाँ हर 100 टेस्ट पर 4 लोग पॉजिटिव आते हैं, जबकि दूसरे देशों में ये नंबर काफी ज्यादा है। फिर हमने ये भी देखा था कि विद इन द कंट्री, स्टेट्स में हर 100 टेस्ट करने पर कितने लोग पॉजिटिव आते हैं। तो आज मैं आपको फटाफट सिर्फ स्टेट्स के 2 चार्ट बता देता हूं, उसके लिए मैं शेयर करता हूं अपनी स्क्रीन। तो ये सबसे पहला चार्ट है जो आपको बताएगा कि 100 टेस्ट होने पर, हर 100 टेस्ट पर किस स्टेट में कितने लोग पॉजिटिव आ रहे हैं। महाराष्ट्र में ये नंबर है 9.5, इंडिया का एवरेज है 3.9। तो जिन स्टेट्स में ये नंबर 3.9 से ज्यादा है, इस ग्रीन लाइन से ऊपर है, वहां पर और ज्यादा टेस्टिंग, और ज्यादा आइसोलेशन और ज्यादा सख्ती से कोरोना वायरस से बचने की जितनी भी तरकीबें हैं उसका इस्तेमाल होना जरूरी है। जिन स्टेट्स में ये नंबर ग्रीन लाइन से नीचे है, ये जो ऑरेंज लाइन है ये ग्रीन लाइन से नीचे है, वो स्टेट्स अच्छा कर रही हैं। जैसे तमिलनाडु, तमिलनाडु में 2.8 लोग पॉजिटिव आते हैं अगर 100 लोगों की टेस्टिंग होती है तो। ऐसे ही राजस्थान में 2.4, उत्तर प्रदेश में 2.7। और ये ऐसी स्टेट्स हैं जिन्होंने ओवरऑल टेस्टिंग भी बहुत ज्यादा की है। जो ब्लू बार है वो ओवरऑल टेस्टिंग आपको बता रहा है। तो तमिलनाडु ने 2,16,000 के आसपास टोटल टेस्टिंग की है, और उसके बाद यह फिगर सामने आया है कि 100 टेस्ट करने पर 2.8 लोग पॉजिटिव आते हैं। ऐसे ही राजस्थान ने 1.5 लाख लोगों की टेस्टिंग की है, तब ये नंबर आया है। उत्तर प्रदेश ने 1,20,000 के आसपास की टेस्टिंग की है। 1.5 लाख लोगों की टेस्टिंग आंध्र प्रदेश ने की है, वहां पर भी ये नंबर है 1.2। फिर कुछ ऐसी स्टेट्स हैं जैसे पंजाब, वेस्ट बंगाल, तेलंगाना, जहां पर टोटल टेस्ट कम हुए, और पर 100 टेस्ट पर पॉजिटिव कितने लोग आते हैं ये भी नेशनल एवरेज से ऊपर हैं। उसके बाद फिर कर्नाटका, कर्नाटका में 98,000 टोटल टेस्ट हुए हैं, पर 100 टेस्ट पर 0.8 यानी एक आदमी के आसपास पॉजिटिव आता है। और ये सारी अलग अलग स्टेट्स हैं। तो इंडिया का एवरेज 3.9 है। पिछली बार हमने देखा था दूसरे देशों का क्या एवरेज है, और दूसरे देशों का एवरेज 3.9 से काफी ज्यादा है। 17 तक एवरेज था नेशनल यूएसए का। तो इस तरीके से ये था पहला चार्ट। दूसरा चार्ट देखते हैं। दूसरा चार्ट है एक्टिव वर्सेस इनएक्टिव। जो ब्लू कलर आपको दिख रहा है वो है एक्टिव केसेस, और जो ग्रे कलर है वो है इनएक्टिव केसेस, यानी या तो किसी की डेथ हो गई या फिर कोई डिस्चार्ज हो गया। तो महाराष्ट्र में टोटल एक्टिव केसेस हैं 14,862, और इनएक्टिव केसेस हैं 4,201। यहां पर आपको ये 4 लाइनें दिखेंगी। ये कोई कलर स्कीम गवर्नमेंट की नहीं है, ये हमने ऐसे ही आपको समझाने के लिए ऐड की है। तो ग्रीन इज जहां पर केसेस, एक्टिव केसेस 50% से कम है। तो ऐसी स्टेट है राजस्थान। राजस्थान में 1512 टोटल एक्टिव केसेस हैं, और 2124 ऐसे केसेस हैं जो कि अब क्लोज हो चुके हैं, यानी या तो पेशेंट्स की डेथ हो गई या फिर वो रिकवर होकर अपने घर जा चुके हैं। तो राजस्थान वहां पर है जहां पर 50% से कम एक्टिव केसेस हैं। ऐसे ही एक और स्टेट है तेलंगाना। ऐसे ही एक और स्टेट है केरला, जहां पर सिर्फ 16 एक्टिव केसेस हैं, और 488 ऐसे केसेस हैं जो अब इनएक्टिव हो चुके हैं, लोग डिस्चार्ज हो चुके हैं या फिर अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ हो चुकी है। तो ग्रीन लाइन के नीचे जो स्टेट्स हैं वो अब नॉर्मलसी की तरफ बढ़ सकती है। लेकिन ये जो व्हाइट डैश वाली लाइन आपको दिख रही है, ये मैंने यहां पे इसलिए ऐड की है क्योंकि ये रिप्रेजेंट करती है 10% एक्टिव केस। जर्मनी और साउथ कोरिया दो ऐसे देश हैं जहां पर एक्टिव केस अब 10% से कम हो चुके हैं, और उन्होंने लॉकडाउन के रेस्ट्रिक्शंस काफी कम खत्म कर दिए हैं। मतलब उनके म्यूजियम्स चालू हो गए हैं, उनके स्कूल्स चालू होने वाले हैं, डोमेस्टिक ट्रैवल अलाउड है। तो यानी इससे हम एक अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर हमारे यहाँ भी 10% से कम एक्टिव केसेस हों तो हम उस पोजीशन में आ सकते हैं कि लॉकडाउन के लगभग सारे रेस्ट्रिक्शंस हट सकते हैं। ये कोई गवर्नमेंट अनाउंसमेंट नहीं है, ये एक मेरा अंदाजा है।
कंसिडरिंग अदर कंट्रीज ऑल्सो। तो फिलहाल तो इस वाइट जो लाइन है, डैश्ड लाइन, इसके नीचे सिर्फ और सिर्फ केरला एक स्टेट है इंडिया की जो यहां दिख रही है। बाकी स्टेट्स अभी काफी काम करना उनको बाकी है। तो ये दो ग्राफ थे जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था। तो ये तो हुई कोरोना वायरस की बात, और जैसा मैंने पहले कहा था कि ये ऐसा टॉपिक है जो न जाने कब तक चलेगा। तो इसको साइड में रखते हैं और आज के टॉपिक पर बात करते हैं। इनफैक्ट आज के टॉपिक को लेकर मुझे कुछ लाइंस याद आ रही हैं जो मैं सुनाना चाहता हूं, सुना ही देता हूं कि मुसलमान और हिंदू हैं दो, एक मगर उनका प्याला, एक मगर उनका मदिरालय, एक मगर उनकी हाला, दोनों रहते एक न जब तक मस्जिद मंदिर में जाते, दोनों रहते एक न जब तक मस्जिद मंदिर में जाते, पैर बढ़ाते मस्जिद मंदिर, मेल कराती मधुशाला। ये हरिवंश राय बच्चन की क्लासिक मधुशाला की कुछ लाइंस थी, और मैंने ये इसलिए कही क्योंकि देश भर में मधुशालाएं खुल चुकी हैं और सोशल डिस्टेंसिंग के जमाने में शायद जो मेल नहीं होना चाहिए वो हो रहा है, और यही आज का टॉपिक है। लेकिन इससे पहले आप ये सोचें कि आज मैं और अभिषेक बैठकर चाय पे चर्चा की तरह शैंपेन पे चर्चा करेंगे, तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इनफैक्ट मधुशाला या वाइन शॉप रियल टॉपिक है ही नहीं, ये तो सिर्फ एक ऊपर की लेयर है। असली टॉपिक है मनी, या कह लें कि गवर्नमेंट टैक्स इनकम, और इसी के बारे में अभिषेक बात करेंगे। तो अभिषेक, ओवर टू यू। तो जैसे कि आपने कहा कि मेल बढ़ाती है मधुशाला, तो इस तरह के फ़ोटो आपने मंडे को कई जगह देखे होंगे, वीडियोस देखे होंगे कि शराब की दुकानें खुल गई और लोग बाग सोशल डिस्टेंसिंग के सारे नॉर्म्स भूल के ऐसी भीड़ लगा के शराब की दुकानों पे खड़े हैं। तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन जरूर आया होगा कि आखिर सरकार ने शराब की दुकानें खोलने की परमिशन क्यों दी, जिस तरह की भीड़ लगी हुई है। और कई ऐसी दुकानें हैं जो अभी जिनको खोलने की परमिशन नहीं, पर शराब की दुकानों को खोलने की परमिशन मिल गई। उसके साथ में एक और न्यूज़ आई कि कई राज्यों ने शराब पे टैक्स बढ़ा दिया है, जैसे कि दिल्ली ने 70% टैक्स बढ़ा दिया है। तो आखिर इसका रीज़न क्या है कि क्यों सरकार ने शराब की दुकानें खोलने की परमिशन दी है और क्यों सरकारें शराब पे टैक्स बढ़ा रही है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि किसी राज्य की एक जो इनकम होती है उसके क्या क्या सोर्स होते हैं। तो बेसिकली देखिए, तो राज्यों की जो इनकम होती है उसके 4 सोर्स होते हैं। पहला सोर्स होता है स्टेट जीएसटी, जो कि होता है 43.5%। जीएसटी वो होता है कि जो जीएसटी हम पे करते हैं तो उसमें जो राज्यों का हिस्सा होता है वो केंद्र सरकार राज्यों को देती है। तो वो एक सोर्स ऑफ इनकम होता है। दूसरा सोर्स ऑफ इनकम होता है सेल टैक्स या वैट। बेसिकली जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स राज्यों में बिकते हैं उस पर जो टैक्सेस से लगता है, उससे जो इनकम होती है वो उस कैटेगरी में आती है, जो कि होती है 23.5%। स्टेट एक्साइज, जो कि है 12.5%। स्टेट एक्साइज वो है कि जो शराब बिकती है उस पर जो टैक्स मिलता है वो इस कैटेगरी में आता है, जो कि कंट्रीब्यूट करता है 12.5%। दूसरा कंपोनेंट होता है टैक्स ऑन प्रॉपर्टी एंड कैपिटल ट्रांजेक्शन। आप जब भी कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं या आप रेंट एग्रीमेंट करवाते हैं तो आप एक स्टैम्प ड्यूटी पे करते हैं। तो वो जो कमाई होती है वो उस कैटेगरी में आती है, टैक्सेस ऑन प्रॉपर्टी एंड कैपिटल ट्रांजेक्शन। अब लॉकडाउन की वजह बात करें तो लॉकडाउन जो पिछले 40-45 दिन से लॉकडाउन लगा हुआ है, तो उसकी वजह से जो स्टेट जीएसटी है, जो कि 43.5% कंपोनेंट, एक राज्य की इनकम 40.5% एक कंपोनेंट रहता है, वो इनकम कम हुई है राज्यों की। दूसरा सेल टैक्स, जो कि वैट जो राज्य पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे लगाते हैं, जो 23.5% है, उसकी डिमांड कम हुई है, यानी वो सेल्स कम हुई है क्योंकि गाड़ियाँ कम चल रही है तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स कम बिक रहे हैं। उसके बाद पिछले 40 दिनों से शराब की दुकानें बंद थी, तो राज्य सरकार को जो इनकम हो रही थी वो भी बंद हो गई थी। और अभी कोई प्रॉपर्टी ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा है, कोई प्रॉपर्टी खरीद नहीं रहा है, रेंट एग्रीमेंट नहीं करा रहा है। अब राज्यों को इनकम होती थी स्टैम्प ड्यूटी से, वो भी कम हो गई थी। अब राज्यों को इनकम बढ़ानी थी तो कैसे बढ़ाए, सबसे ईजी तरीका क्या था? तो राज्यों को दिखा कि ये जो 12.5% है जो कि हमें शराब बेचने से मिलता है, क्यों ना इसको शुरू किया जाए। तो इसलिए सरकारों ने जो थर्ड फेज का लॉकडाउन स्टार्ट हुआ है 4 तारीख से, तो उसमें शराब की दुकानें खोलने की परमिशन दी है। अब देखते हैं कि ये शराब पे, लिकर पे कितने तरह का टैक्स लगता है। पहला लगता है एक्साइज ड्यूटी। दूसरा होता है वैट, यानी कोई कुछ कुछ राज्य सरकार एक्साइज ड्यूटी के अलावा वैट भी लगाती है, जैसे कि तमिलनाडु।
उसके अलावा स्पेशल फ़ी ऑन इम्पोर्टेड लिकर, जो कि बाहर से हम आयात करते हैं इम्पोर्टेड लिकर, उस पे भी टैक्सेस लगाती है। ट्रांसपोर्ट फ़ी, यानी कि आप शराब की एक राज्य में मूवमेंट कर रहे हैं, एक जगह दूसरी जगह ले जा रहे हैं, तो उस पे आपको टैक्स देना पड़ता है। लेबर, ब्रांड रजिस्ट्रेशन चार्जेस एंड स्पेशल ड्यूटी ऑन लीकर, यानी कुछ सरकार है जो स्पेशल सेस लगाती है। जैसे कि हम उत्तर प्रदेश का एग्जाम्पल है, उत्तर प्रदेश एक स्पेशल सेस लगाती है शराब पे, उससे जो कमाई होती है वो खर्च करती है आवारा जो पशु है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ी समस्या है आवारा पशुओं की, उससे होने वाली इनकम वो आवारा पशुओं के देखभाल में लगाती है। तो अब राज्यों को इनकम होती कितनी है, अब ये देखते हैं। तो जो आप सबसे पहले फर्स्ट टेबल देख रहे हैं, इसमें हमने 5 कॉलम बनाए। मोर देन 20%, 15 to 20%, 10 to 15%, लेस देन 10% और नील। तो ये राज्यों की टोटल इनकम है, तो उसमें से बताया कि जो शराब पे जो टैक्स लगाते हैं उससे राज्यों को कितनी इनकम होती है। तो सबसे पहले मोर देन 20%, तो उसमें आते हैं कर्नाटका, हिमाचल प्रदेश, मेघालय, राजस्थान या सिक्किम। तो कर्नाटक की बात करें, कर्नाटक अगर 100 रुपये कमा रहा है, तो उसमें से उसको 20 रुपये से ज़्यादा शराब पे जो टैक्स लगता है उससे मिलते हैं। 15 to 20% इसमें आते हैं छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, पंजाब, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल। 10 to 15% में आते हैं आंध्र प्रदेश, हरियाणा, उड़ीसा। लेस देन 10% में आते हैं अरुणाचल प्रदेश, असम, गोवा, झारखंड, केरल, महाराष्ट्र, मिजोरम, तमिलनाडु और त्रिपुरा। और नील, ये 4 राज्य हैं जहाँ पे शराबबंदी है, यानी जहाँ पे शराब बेचने पे प्रतिबंध लगा हुआ है, जैसे बिहार, गुजरात, मणिपुर और नागालैंड। तो आप देखिए कि कई राज्य ऐसे हैं जहाँ पे उनकी टोटल इनकम का मोर देन 15% जो शराब पे जो टैक्स लगता है उससे आता है। अब देखिए कि जो टॉप टोटल हमें जो राज्य है, राज्यों को टोटल कितनी इनकम होती है, तो आपके सामने ये दो फाइनेंशियल ईयर 18-19 और 19-20 के फिगर है, जो सभी राज्यों को मिला के और यूनियन टेरिटरीज को मिला के जो टोटल इनकम हुई थी शराब से फाइनेंशियल ईयर 1920 में, वो थी 1,75,501 करोड़ रुपी। और ये टॉप 5 स्टेट्स है, यूपी, कर्नाटका, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल एंड तेलंगाना। यूपी की बात करें तो यूपी को कुल मिला के 31,517 करोड़ की इनकम हुई थी लास्ट फाइनेंशियल ईयर में। कर्नाटका को 20,000 करोड़ 950। इसी तरह महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु भी थे। अगर हम पूरे इंडिया का एवरेज देखें कि हर राज्य और यूनियन टेरिटरीज को मिला के कितनी इनकम होती है शराब से एक महीने में, तो वो एवरेज आता है 1,500 करोड़ पर मंथ, सॉरी 15,000 करोड़ पर मंथ। तो हमने देखा अगर 40 दिन से अगर लॉकडाउन था तो सभी राज्यों को लगभग 20,000 करोड़ का नुकसान हुआ था। तो यही रीज़न है कि सरकारों को मजबूरी में शराब की दुकानें खोलना पड़ी। और अब इनकम बढ़ाने के लिए अब राज्य सरकारों ने शराब पे टैक्स भी बढ़ा दिया है। और कल ही एक सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल हुई थी कि उसमें कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट ने कि जो शराब की दुकानें खोली गई है उन्हें बंद किया जाए, पर सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है कि शराब की दुकानें बंद नहीं होगी। और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों को ये एक सजेशन दिया है कि क्यों ना वो शराब की डोर टू डोर डिलीवरी चालू करवाए। एक बात जो दिमाग में आती है अभिषेक, वो ये कि एक जगह, वैसे तो ऐसे काफी इंटरव्यूज आए जहां पर लोग बता रहे थे, जो लाइन में खड़े हुए थे वो अपने अपने विचार व्यक्त कर रहे थे कि वो लाइन में क्यों खड़े हैं। एक किसी ने अच्छी बात कही, उन्होंने कहा कि ये जो भीड़ लगी हुई है शराब की दुकान के आगे, ये इसलिए नहीं लगी है कि आज शराब की दुकान ओपन है, ये इसलिए लगी है कि 40 दिन से शराब की दुकानें बंद थी। तो शराब की दुकानें बंद थी और जैसे ही ओपन हुई इतनी लंबी भीड़ उसके आगे लगी, तो ये नॉन एसेंशियल आइटम था ही क्यों, ये मेरा सवाल है। आपको क्या लगता है? नॉन एसेंशियल आइटम क्यों था? क्योंकि शराब ऐसी चीज़ है कि अगर आप इसके बिना जी सकते हो, पर हाँ भाई जो लोग जैसी दुकानें खुली लाइनों में लग गए सारे सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स बुला के, तो शायद वो लोग थे कि जो शराब के बिना नहीं जी सकते, 40 दिनों से कैसे कैसे जी रहे थे वो। बट मैं एक बात और क्लियर करना चाहता हूँ कि हम्म। हम मेरे को शोएब ये प्रमोट नहीं कर रहे कि आप शराब पीजिए या ज़्यादा शराब पी के आप इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट कीजिए। हम सब जानते हैं कि शराब पीने से क्या नुकसान होता है आपके शरीर को। उसके बाद भी जो पीते हैं वो आपकी चॉइस है। और एक बात मैं और बता दूं कि आपको पूरे देश की इकोनॉमी का लोड लेने की जरूरत नहीं है। आपसे बहुत बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस और बहुत बड़े बड़े बिजनेसेस हैं
जो देश की इकोनॉमी संभाल सकते हैं। तो इसलिए आप अपना योगदान देने की अगर कोशिश करना चाहें तो आप किसी एनजीओ को डोनेट कर सकते हैं रैदर देन शराब पीने की। तो इस हफ्ते के वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर।